नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, जहां हम आपको बताते हैं हर उस कानून, नीति और नियम की सच्चाई जिससे आपका हक और सुरक्षा जुड़ी होती है। तो आज का टॉपिक है कि क्या किसी दूसरे राज्य का बंदूक लाइसेंस अपने राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि अगर आपने यूपी, एमपी, बिहार या किसी और राज्य से बंदूक का लाइसेंस लिया है और अब आप किसी नए राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, तो क्या वो लाइसेंस वहां भी वैध रहेगा या नया बनवाना पड़ेगा। चलिए इस पूरे मुद्दे को एकदम सरल भाषा में समझते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर से। देखिए, भारत में बंदूक रखने का अधिकार आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के तहत आता है। कानून के मुताबिक बंदूक का लाइसेंस जिला या राज्य स्तर पर जारी किया जाता है, यानी कि ये स्टेट स्पेसिफिक होता है, नेशनल लाइसेंस नहीं। इसलिए जब आप किसी दूसरे राज्य में स्थायी रूप से रहने चले जाते हैं तो आपका लाइसेंस ऑटोमेटिक तरीके से ट्रांसफर नहीं होता। अगर आपने स्टेट ए यानी उत्तर प्रदेश से लाइसेंस लिया है और आप अब स्टेट बी जैसे मध्य प्रदेश में रहने चले गए हैं, तो कानून कहता है कि आपको 30 दिनों के भीतर अपने नए पते और स्थानांतरण की जानकारी पुरानी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देनी होगी। इसके बाद आपको नए राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी डीएम या एसडीएम ऑफिस में जाकर अपने लाइसेंस को रजिस्टर या म्यूटेशन यानी ट्रांसफर एंट्री करवाना होगा। कई राज्यों में इसके लिए एनओसी की जरूरत होती है, जो पुराने राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी देती है। अगर आप ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर आपको कई दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें पुराना ओरिजिनल आर्म्स लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ यानी नए राज्य का, ट्रांसफर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, एनओसी पुराने जिले की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, पासपोर्ट साइज फोटोज, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यानी वर्तमान पते के लोकल थाने से आदि दस्तावेज चाहिए होंगे। इन दस्तावेजों के बाद नया राज्य आपको एंडोर्समेंट दे देता है, यानी कि अब आपका लाइसेंस वहीं वैध हो जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार लाइसेंस मिल गया तो पूरे भारत में मान्य होगा, लेकिन ये आधा सच है। अगर लाइसेंस पर लिखा है ऑल इंडिया वैलिडिटी, तभी आप किसी राज्य में हथियार ले जा सकते हैं, वरना हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अगर आपने लाइसेंस ट्रांसफर नहीं कराया तो आपका लाइसेंस इनवैलिड या सस्पेंड भी हो सकता है। कई बार पुलिस वेपन को जब्त कर सकती है और आपको आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। इसलिए समझदारी यही है कि जैसे ही आप नया राज्य ज्वाइन करें, 30 दिनों के अंदर लाइसेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दें। तो दोस्तों, अब साफ हो गया कि बंदूक का लाइसेंस अपने आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होता। आपको रूल 51 ऑफ आर्म्स रूल्स 2016 के अनुसार सारी जानकारी और कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ये कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि हथियारों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जानकारी बढ़िया थी, और चैनल करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ज्वाइन बटन पर क्लिक कर हमारे मेंबर बनिए और देश राजनीति से जुड़े हर फैक्ट की सच्चाई सबसे पहले जानिए।